सर्व कॉल मॉडल को हम सर्विस क्वालिटी मॉडल या फिर सर्व कॉल मॉडल कहते हैं। तो देखिए, सर्विस क्वालिटी मॉडल नाम से क्लियर है कि ये क्या है, ये सर्विस क्वालिटी को मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जेठामल, परसुरमन और बेरी, इन्होंने जो है 1983 से 1988 के बीच में सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया था सर्विस क्वालिटी को मेज़र करने के लिए डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। तो उन्होंने जो है उसके बेसिस पे सर्व कॉल मॉडल जो है वो जनरेट किया, जिसका यूज़ करके हम जो है सर्विस क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो सर्व कॉल मॉडल क्या हो गया? इट इज़ द मेथड टू कैप्चर एंड मेजर द सर्विस क्वालिटी एक्सपीरियंस्ड बाय द कस्टमर, यानी कि कस्टमर ने किस टाइप का सर्विस क्वालिटी जो है एक्सपीरियंस किया है, उसको मेज़र करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए सर्व कॉल मॉडल जो है वो डेवलप किया गया। तो सर्व कॉल यानी कि सर्विस क्वालिटी मॉडल। तो इट इज़ डेवलप एंड इम्प्लीमेंट बाय द अमेरिकन मार्केटिंग गुरुज वेलेरी जेठामल, ए परसुरमन एंड लियोनार्ड बेरी इन ए सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोग्राम कैरिड आउट बिटवीन 1983 टू 1988। तो 1983 एंड 1988 के बीच में जो है इन तीनों ने, जेठामल, परसुरमन और बेरी ने जो है अमेरिकन मार्केटिंग गुरुज हैं, इन्होंने जो है सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया और उसके बेसिस पे सर्व कॉल मॉडल जो है वो इन्होंने डेवलप किया। क्लियर? तो सर्व कॉल मॉडल इंस्ट्रूमेंट consist of 22 statement for assessing consumer perception and expectation regarding the quality of service। तो जो सर्व कॉल मॉडल है, इस जो हम सर्व कॉल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो इसमें 22 स्टेटमेंट होते हैं, 22 स्टेटमेंट होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जो आपने रेटर में पढ़ा ना, रेटर, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिवनेस। तो हर डायमेंशन में जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वहाँ पे डाले गए। तो टोटल 22 स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग डायमेंशंस में, उनका यूज़ करके जो है यहाँ पे सर्विस क्वालिटी को मेजर किया जाता है। तो रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू रेट देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द गिवन स्टेटमेंट। उनके सामने स्टेटमेंट दिया जाता है और फिर जो रिस्पोंडेंट होते हैं, यानी कि जो कस्टमर होते हैं जिन्होंने सर्विस अवेल की है, उनको जो है डिसएग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट करने के लिए कहा जाता है, यानी कि किस स्टेटमेंट से वो एग्री करते हैं, किस स्टेटमेंट से वो डिसएग्री करते हैं। तो सर्व कॉल मॉडल में नॉर्मली जो है जो सर्व कॉल क्वेश्चनर होता है, इसको जो है दो पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले जो है रिस्पोंडेंट से उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री से वो किस टाइप की सर्विस को एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी एक्सपीरियंस को पूछा जाता है कि यानी कि उस इंडस्ट्री से अगर उन्होंने कोई सर्विस अवेल की तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इन दोनों पहलुओं को जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है उसको कंपेयर किया जाता है और फिर सर्विस क्वालिटी जो है वो उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 5 डायमेंशन आपने पढ़े हैं, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, एश्योरेंस और टेंजिबल, इसके बेसिस पे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। कस्टमर से जो है उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में और परसीव क्या किया उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसको कंपेयर करके हम सर्विस क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं कि क्या सर्विस क्वालिटी जो है कस्टमर ने एक्सपीरियंस किया, परसीव किया। तो ये जो डायमेंशंस हैं, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, एश्योरेंस, टेंजिबल, तो किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, इस तरीके से स्टेटमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो जैसे सबसे पहले रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं। तो रिलायबिलिटी के अंदर पूछा जाता है कि प्रोवाइडिंग सर्विस एज प्रॉमिस्ड, यानी कि जो इंडस्ट्री ने, जो सर्विस प्रोवाइडर ने प्रॉमिस किया था वही सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिपेंडेबिलिटी इन हैंडलिंग कंज्यूमर और कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम, क्या वो कस्टमर की सर्विस प्रॉब्लम को जो है डिपेंडेबली हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं। परफॉर्मिंग सर्विस राइट द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो है वो पहली बार में ही जो है सर्विस को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज द प्रॉमिस टाइम, यानी कि जिस टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस किया उसी टाइम पे प्रॉमिस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मेंटेनिंग एरर फ्री रिकॉर्ड, यानी कि बिना किसी एरर के जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर देन आता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस में आते हैं कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। कीपिंग कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हेन सर्विस विल बी परफॉर्म, यानी कि आपको ये चीज़ बताई जाती है कि कब सर्विस परफॉर्म की जाएगी। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि जैसे फ्लिपकार्ट से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो वहाँ पे आपको हर स्टेप पे मैसेज आता रहता है कि फ्लिपकार्ट जो है डिलीवरी के लिए निकल चुका है, स्पीड पोस्ट ऑफिस पहुँच चुका है, फिर वहाँ पे आपको जो है डिलीवरी बॉय लेके निकल गया है, 3 बजे तक आपके पास पहुँच जाएगा। तो हर स्टेप पे जो है आपको जो है वो कंटिन्यूस जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रॉम्प्ट सर्विस टू कस्टमर्स, यानी कि जो भी डाउट होता है, कोई कंप्लेन हो, कहीं कॉल कर रहे हो तो तुरंत जो है रिस्पॉन्स आता है। विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर, सामने वाले के यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी विलिंगनेस होती है कि नहीं होती है कस्टमर को हेल्प करने की। रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड द
कस्टमर्स इंक्वायरीज, यानी कि कस्टमर अगर कोई चीज़ इंक्वायर कर रहा है, कोई चीज़ जानना चाह रहा है, तो उसके लिए आप जो है सर्विस प्रोवाइडर रेडी रहता है कि नहीं रहता है। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पूछा जाता है। देन आता है एश्योरेंस। तो एश्योरेंस में भी क्या है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट होते हैं। पहला, एम्प्लॉयज़ हु इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन कस्टमर। दूसरा, मेकिंग कस्टमर फील सेफ इन देयर ट्रांजेक्शन। चौथा, एम्प्लॉयज़ हु आर कंसिस्टेंटली कर्टियस। एंड 13th, एम्प्लॉयज़ हु हैव द नॉलेज टू आंसर कस्टमर क्वेश्चन। तो एश्योरेंस यानी कि यहाँ पे क्या एम्प्लॉय ट्रस्ट गेन कर पा रहा है, क्या एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है कस्टमर्स को, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे होते हैं। देन एम्पैथी। तो एम्पैथी में यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 स्टेटमेंट होते हैं। पहला, गिविंग कस्टमर्स इंडिविजुअल अटेंशन। एम्पैथी यानी कि आप केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किस तरीके से है। तो गिविंग कस्टमर इंडिविजुअल अटेंशन, क्या कस्टमर को इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है। एम्प्लॉयज़ हु डील विद द कस्टमर्स इन केयरिंग फैशन, यानी कि जो एम्प्लॉय डील करते हैं कस्टमर से, क्या वो केयरिंग नेचर में होते हैं, ऐसा नहीं चिल्ला के धमका के बात कर रहे हो। नेक्स्ट है हैविंग द कस्टमर्स बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को जो है मेन सेंटर पे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता। एम्प्लॉयज़ हु अंडरस्टैंड द नीड ऑफ देयर कस्टमर, यानी कि एम्प्लॉय कस्टमर की नीड को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। एंड देन कन्वीनियंट बिजनेस आवर, क्या यानी कि जो बिजनेस आवर है वो कन्वीनियंट है या नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे आजकल टाइम पे कि लोग नॉर्मली वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग होते हैं तो क्या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो शाम के टाइम पे हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, वो डिलीवरी जो है 12 बजे या 3 बजे ही हो जा रही है, और उस ड्यूरेशन पे जो ऑर्डर जिसने मंगाया है वो ऑफिस में है, तो क्या इस केस में क्या करते हैं वो, तो देखा होगा आपने कि इस केस में अक्सर वो लोग टाइम स्लॉट डिसाइड करते हैं। आपको टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि आप किस टाइम पे जो है मंगवाना चाहते हो, या फिर जो है आप अगर पहले दिन डिलीवरी फेल हो जाता है तो दूसरे दिन फिर से ट्राई करते हैं। नंबर आपको दे दिया जाता है डिलीवरी बॉय का कि आप कांटेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करवा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो गए एम्पैथी के। और इसी तरीके से टेंजिबल है। टेंजिबल में 4 स्टेटमेंट होते हैं। दैट इज़ मॉडर्न इक्विपमेंट, यानी कि जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे हैं, जो भी मशीनरी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है क्या वो मॉडर्न है कि नहीं है। विजुअली अपीलिंग फैसिलिटीज़, यानी कि जब कहीं पे आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो क्या यहाँ पे विजुअली है, कुछ टेंजिबल चीज़ें होती हैं या फिर नहीं होती हैं। साइन बोर्ड्स लगे हैं, मशीन रखे हैं, टूल्स रखे हैं। एम्प्लॉयज़ हु हैव अ नीट प्रोफेशनल अपीयरेंस, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हैं उनका जो अपीयरेंस, यानी कि जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, हेयर कट है, वो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हैं कि नहीं सुथरी हैं, प्रोफेशनल अपीयरेंस है कि नहीं है। विजुअली अपीलिंग मटेरियल एसोसिएटेड विद द सर्विस, यानी कि जो भी वहाँ पे मटेरियल रखे गए हैं क्या वो सर्विस से ही रिलेटेड है या फिर कुछ भी है उन्होंने ऐसे ही रख दिया है। तो ये टेंजिबिलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट होता है। तो इन स्टेटमेंट्स जो 22 स्टेटमेंट होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कस्टमर का पूछा जाता है और उसके बेसिस पे परसीव क्वालिटी को जो है मेजर किया जाता है। तो दैट इज सर्व कॉल मॉडल। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।